अशोक महतो की का विनेबिलिटी चांसेस क्या है? मैं डॉक्टर अजय कुमार झा से पूछना चाहूंगा। अगर कविता सिंह के बदले रमेश कुशवाहा को टिकट जेडीयू दे रही है और हिना साहब या ओसामा चुनाव में उतरते हैं, तो ये दोनों सिवान की राजनीति पर क्या असर डाल सकते हैं? अशोक महतो की पत्नी को लड़ाने का तो सीधा मतलब है अशोक महतो चुनावी मैदान में। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लालू प्रसाद क्या कॉम्बिनेशन बिठाना चाह रहे हैं। और अगर हम सिवान की बात करें तो सिवान में कविता सिंह को जेडीयू क्यों त्याग रही है और रमेश कुशवाहा को टिकट क्यों दे रही है, यह देखना दिलचस्प होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये दोनों जो बाहुबली की पत्नियां हैं वो चुनाव में क्या असर डाल सकती हैं? देखिए, ये बात तो तय ही है कि अभी वैसे अब इस विषय में संजय जी ने जितना कहा बाहुबली के विषय में, अब उसके आगे कहने को और सुनने को कुछ है भी नहीं। उन्होंने सारी बातों को पूरी सांगोपांगिता के साथ कह दिया है। लेकिन अब जब सिवान के कंटेक्स्ट में बात हो रही है तो अब यहाँ भी समस्या है, क्योंकि अब एक तरफ शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं। अगर वो शायद वो नहीं लड़ पाएंगी, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं, तो ये दोनों नहीं लड़ पाएंगे, तो उनके बदले में जो अलग अलग जो लोग उम्मीदवार होंगे तो उनको इन लोगों का क्या सपोर्ट मिलता है, ये तो बहुत मायने रखेगा। क्योंकि कास्ट इक्वेशन भी तो एक मसला बनता है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोकसभा के इलेक्शन में और विधान इलेक्शन में एक फर्क तब जरूर बन जाता है जब राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा नेता हो जिसके लिए लोगों ने पहले से मन बनाया हो कि मुझे देना है, और या फिर मन बनाया हो कि इन्हें नहीं देना है। दो ही अल्टरनेटिव होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी को पता है, किसी को पसंद है कि नहीं, कांग्रेस की मान लीजिए, अगर कांग्रेस से कोई है, अगर उस एक जमाने में इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी को होना है तो होना है, विरोध में जिनको होना है उनको नहीं देना। अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी के लिए जो स्थिति है तो वो एक स्थिति तो बनती है, तो वो थोड़ा सा वो डाइल्यूट हो जाता है विधानसभा के कंटेक्स्ट के मुकाबले। तो यहाँ लेकिन फिर भी कास्ट का जो इम्पैक्ट है वो तो रहता है। और दूसरी बात है कि बाहुबली, भले ही बाहुबली की पत्नियां हो या बाहुबली स्वयं हो, अगर वो नहीं भी लड़ रहे हैं तो वो लड़ ही रहे हैं, ये तो लोगों को पता ही होता है कि उनका इम्पैक्ट पड़ता है। और वो किनके लिए खड़े होते हैं ये लोगों को पता है। ऑब्वियसली अगर इधर से कविता सिंह जी अगर नहीं खड़ी हो पाएंगी तो उनको, उनका बैकअप, उनके हस्बैंड का बैकअप किसको जाता है ये भी मैटर करता है। और फिर इस बात पर भी निर्भर करता है कि जैसे राजद जनता दल यू का जो अपना जो वोट है वो तो है ही है, प्लस अब वो भाजपा के साथ है तो वो है, प्लस अब जो जिसको ये करेंगे तो चीफ मिनिस्टर होने की वजह से उनकी भी अपनी एक ताकत है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कंबाइन करेंगे, उसमें थोड़ा इनकी ओर से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्थिति ठीक रहेगी। जनता दल यू की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, उनके जो कैंडिडेट होंगे। और इधर अगर आती हैं वो शाहबाज, ये जो हैं उनकी पत्नी जो हैं, तो वो अगर चाहे खुद भी, तो वो लोग इतना हमें हमें नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि जाति, बाकी जातियों का क्या इक्वेशन है। जैसे अब वहाँ क्षत्रिय हैं तो वहाँ तो ऑब्वियसली वो फैक्टर तो काम करेगा, क्षत्रिय और फिर भूमिहार भी वहाँ मतलब एक सीमित मात्रा में उनकी भी है वहाँ एक डोमिनेंस। क्षत्रिय तो है ही हैं, और कुछ ब्राह्मण भी हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी का तो है ही है। तो मुझे लग रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जनता दल यू का चांसेस मुझे लगता है फिर भी मिलेगा। और इन लोगों का अपने अपने तरीके से होगा, बैकअप अपने अपने तरीके से ही करेंगे अपने लोगों को। और एक बात तो जरूर है कि इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक तिलांजलि दी नहीं है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, जिसके बारे में काफी डिटेल में संजय जी बता चुके हैं।